स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन क्लास, जिसमें हम बहुत कुछ नहीं, मॉडल्स, थ्योरीज, इन सभी को हम इस एक क्लास के थ्रू रिवीजन करेंगे आज की इस क्लास में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, इस क्लास को निश्चित रूप से देखें। परीक्षा में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे इस क्लास से। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिएगा कि अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं थ्योरी का, मॉडल्स का, आज तक आपने यूनिट 1 ज्योमॉर्फोलॉजी से लेकर के यूनिट 10 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक आपने जितनी भी मॉडल्स, थ्योरीज, ये सब आपने पढ़ी है, और उन सभी का अगर आप रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत रामबाण है। इस क्लास के माध्यम से आप उन सभी मॉडल्स, थ्योरीज का रैपिड रिवीजन आप इस क्लास में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल पर कमेंट भी करें। तो देखिएगा, इस क्लास को शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम। तो ये क्लास आपके लिए होने जा रही है यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए। ऐसी ही कुछ क्लास मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ, लाऊंगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो फिर मैं आपके लिए कोई एक नई वीडियो फिर से लेकर के आऊँगा जो कि यूजीसी नेट ज्योग्राफी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, जैसी ये वीडियो आपके लिए आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं तो हम इस क्लास को। तो सबसे पहले हम उन थ्योरीज, मॉडल्स, इन सभी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, हाइपोथेसिस इन द रिलेशन ऑफ ओरिजिन, यानी अर्थ के ओरिजिन से संबंधित कौन कौन सी हाइपोथेसिस हैं, उन सभी को हम रिवीजन कर लेते हैं। ये जो थ्योरीज, हाइपोथेसिस है, ये सभी आपने रिवीजन करी होगी, आपने क्लास में पढ़ी भी होगी, लेकिन आपको एक जगह सीक्वेंस से रिवीजन यहाँ का आपको करवाया जा रहा है, आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहली जो हाइपोथेसिस है वो है आपकी कमेंटमेंट हाइपोथेसिस। ये दी गई है कास्टेदा बफन के द्वारा। किसके द्वारा? कास्टेदा बफन के द्वारा। इसके बाद में नेक्स्ट है कैंसेस हाइपोथेसिस। ये है इमैनुएल कांट के द्वारा 1755 में। इसके बाद में नंबर 3 है नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 में लाप्लास के द्वारा। इसके बाद है मेट्रोलॉजिकल हाइपोथेसिस लाकियर के द्वारा 1919 में। फिर आपके पास है प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस टीसी चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा 1905 में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है टाइडल हाइपोथेसिस। ये है आपकी जेम्स और जेम्स के द्वारा, जो कि 1919 में दी गई है। फिर इसको चेंज किया है जोफ्रीज ने 1929 में। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस एच.एन. रसेल के द्वारा। इसके बाद में फ्यूजन हाइपोथेसिस थ्योरी है, फ्यूजन थ्योरी राजन की है। इसके बाद में नोवा हाइपोथेसिस फ्रेड होयल और लिटिलटन की है 1939 की। इसके बाद में है डस्ट हाइपोथेसिस ओटो सिमर्ड और रशियन साइंटिस्ट की है। इसके बाद में आपका आता है बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंटर की है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं तो हमें मिलता है कैटास्ट्रोफिज्म, जो कि हमने देखा है। जो कैटास्ट्रोफिज्म है, द फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, कौन है? जॉर्जेस क्लूवियर, इनके द्वारा इसको पॉपुलराइज किया गया था। ठीक है, इसके बाद में यूनिफॉर्मिटिज्म है, जेम्स हटन के द्वारा। अब हम चलते हैं ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म से संबंधित थ्योरियों की तरफ। ओरिजिन ऑफ लैंडफॉर्म से संबंधित जब थ्योरियों को हम बात करते हैं तो इन थ्योरियों में सबसे पहली है आपकी कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, डेविस का है 1889 का। फिर है आपका ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस का है 1899 का। फिर आपका है स्लोप इवोल्यूशन थ्योरी या स्लोप डिक्लाइन थ्योरी, डेविस का है। इसके बाद में हम देखें तो मॉर्फोलॉजिक सिस्टम एंड मॉर्फोलॉजिक एनालिसिस स्लोप रिप्लेसमेंट, ये आपका है वाल्टर पेंक का 1924 का। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें द लैंडस्केप साइकिल या एपेरिजेनिक साइकिल है और पेडिप्लेनेशन साइकिल है, ये आपका है हिल स्लोप साइकिल है, पैरेलल रिट्रीट है, ये है आपका एल्सी किंग का। इसके बाद में है टेक्टोनिक ज्योमॉर्फिक मॉडल एम मोरिसावा का। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एपिसोडिक जो इरोजन चक्र है वो एसेसूम का है। इसके बाद में हम बात करें तो इलास्टिक जो रिबाउंड थ्योरी है एच.एफ. रीड की है। इसके बाद में हम बात करें सवाना इरोजन साइकिल जो इरोजन है वो जे.सी. पुक का है। इसके बाद में हम बात करें तो ग्रो कार्ल गिलबर्ट का आपका लॉ ऑफ यूनिफॉर्म स्लोप है, लॉ ऑफ स्ट्रक्चर है, लॉ ऑफ डिवाइड है। इसके अलावा लॉ ऑफ टेंडेंसी इक्वलिटी है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स है। इसके अलावा ग्रेडियंट कर्व एंड
प्रोफाइल इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये सभी किसके हैं? ग्रो कार्ल गिलबर्ट के हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट रिवीजन करते हैं, हमारा है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन से संबंधित, थ्योरी से संबंधित हाइपोथेसिस की और थ्योरियों की। तो ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप महासागर से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी और हाइपोथेसिस है, उन सभी को हम देख लेंगे। तो सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एंटोनियो स्नाइडर की है। प्रेजेंट हिज व्यूज अबाउट ड्रिफ्ट, इसको किया गया था 1858 में। इसके बाद में हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, लोथियन ग्रीन की है 1875 की। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी एफ.बी. टेलर की है 1908 की, इसको पब्लिश किया गया था 1910 में। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर की है 1912 की। हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्रोफेसर हैरी हेस की है 1916 की। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मोशंस, ये है किसका है? मैकेंजी और पार्कर का है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको याद रखना है जियोमेट्रिकल, ये है आपका इल्यूर का 1967 का। इसके बाद में हम बात करेंगे W.J. मॉर्गन और ली पिचन की है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1968 की, ठीक है। इसके बाद में आपको आइसोस्टेसी ध्यान रखना है, डटन का है 1889 का, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैली से संबंधित कुछ थ्योरी और हाइपोथेसिस है, उनको भी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है टेंशनल हाइपोथेसिस और कंपैरिजनल हाइपोथेसिस, ये है बुलार्ड का, बेली विल्सन का, E.C. बुलार्ड का, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डी स्मिथ का, ये नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ E.C. बुलार्ड की, कुछ हाइपोथेसिस है वो आपको ध्यान रखनी है E.C. बुलार्ड की, जिसमें हम याद रखेंगे कंडक्टिंग ऑफ ग्रेविटी सर्वे, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिफ्ट वैलीज का, ये आपको ध्यान रख लेना है 1933 से 34 के बीच में, ये आपको मिलेगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट, ये आपका है 2 जो विल्सन का 1963 का। फिर हम ब्लॉक माउंटेन से संबंधित कुछ थ्योरीज को देख लेते हैं। तो यह है फोर्थ थ्योरी है जी.के. गिलबर्ट की, W.M. डेविस का नाम आप याद रख लेंगे, 2 नाम आप ये याद रख लेंगे, आपको ये दोनों नाम भी याद रख लेने हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद में हम इरोजन थ्योरी की बात करें तो J.F. सफर की है, ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर हम थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ माउंटेन से संबंधित कुछ थ्योरियाँ हैं, उनको भी हम रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम थ्योरी ऑफ जियोसंक्लाइन की अगर हम बात करते हैं तो जियोसंक्लाइन थ्योरी यूहोग ने दी है। अगर हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसंक्लाइन की अगर हम बात करते हैं, थ्योरी यूहोग ने दी है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो होलोर्डाना का दिया हुआ है, ध्यान रख लेना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ J.W. इवांस का, कौन सा है? तो ए जियोसंक्लाइन में बी नैरो और वाइड, जो नैरो और वाइड की बात की है वो किसने की है? J.W. इवांस ने की है। किसका है कॉन्सेप्ट? J.W. इवांस का है। व्यूज ऑफ शूसर्ट ने क्या किया है? शूसर्ट ने मोनोजियोसंक्लाइन, पॉलीजियोसंक्लाइन, मेसोजियोसंक्लाइन, ये शूसर्ट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद में हम बात करेंगे जियोसंक्लाइन ओरिजिन थ्योरी कोबर की है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी जेफरीज की है, सीडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी जो है जो डेली की है, थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की है 1928-29 की। इसके बाद में हमको ध्यान रख लेना है थर्मल साइकिल थ्योरी, थर्मल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड रेडियो एक्टिव थ्योरी जोली की है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस लेवल J.W. पावेल का है 1875 का, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में आपको याद रख लेना है पेनी प्लेन। अब हम देखेंगे कुछ नियर एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल फ्लूवियल साइकिल इरोजन से संबंधित कुछ थ्योरियाँ हैं, फ्लूवियल साइकिल इरोजन से संबंधित कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पेनी प्लेन है वो यूज़ किया है W.M. डेविस ने, एडमर्फ यूज़ किया है वॉल्टर पेंक ने, पेन प्लेन यूज़ किया है C.H. क्रिकमैन ने, पेडी प्लेन यूज़ किया है L.C. किंग ने, एच प्लेन यूज़ किया है पुग और थॉमस ने, पेन फैन यूज़ किया है A.C. लॉसन ने। और अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ केव फॉर्मेशन इन द कास्ट रीजन, यानी कास्ट रीजन के केव फॉर्मेशन से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी हैं, उनको भी हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो हम बात करेंगे कोराइजन थ्योरी, लेप्टन, मार्टोनी, वेलन, मेलार्ट, ये नाम आपको ध्यान रख लेने हैं। 2 साइकिल थ्योरी W.M. डेविस की है, सपोर्ट किया है इसका J.H. ब्रिड्ज ने, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाटर टेबल थ्योरी A.C. स्वीटनर की है, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी J.H. गार्डनर की है, इन्वेस्टेशन थ्योरी C.A. मेलोट की है, ये सभी आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं नेचुरल ब्रिज से संबंधित कुछ थ्योरियों की। तो हम बात करते हैं नेचुरल ब्रिज से संबंधित, फॉर्मेशन से संबंधित, कास्ट के फॉर्मेशन से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी है उनको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है सॉल्यूशन थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. ग्लेमर की, थ्योरी ऑफ सी.डी. वेलकोट की है। और फिर हमको ये सारी थ्योरियाँ यहाँ से ध्यान रख लेनी है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ शोर लाइन्स है, किसका है, अकॉर्डिंग टू, ये हमको याद रख लेना है, पेडिमेंट किसका है, ठीक है। जी.के. गिलबर्ट ने दिया है, कब दिया है, 1882 में दिया है। इसके अलावा आपको ये सारी थ्योरियाँ से ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में हम चलते हैं थ्योरीज रिलेटेड ऑफ पेडिमेंट से फॉर्मेशन से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी है सेमी एरिड रीजन की, वो भी हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे राजन थ्योरी एसिलोशन की है, सीफ्रॉड स्प्रेडिंग थ्योरी डब्ल्यू.जे. मैगी की है, लेटरल इरोजन थ्योरी जी.के. गिलबर्ट की है, कोराइजन बाय स्ट्रीम एस्पेन का है, लोट है, ब्लैक वंडर है, ब्लैक वंडर के अलावा जॉनसन का नाम है इसमें, और ब्रेकरी का नाम है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंपोसाइट थ्योरी की। अगर हम बात करेंगे तो क्रिक बैन की है, डब्ल्यू.एम. डेविस का नाम है इसमें, और जे.एल. रिच का नाम है, डब्ल्यू.एच. ब्रेडली का नाम है, एल.सी. किंग का नाम है, ये हमको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ये डब्ल्यू.एम. डेविस का है, 1905 का। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं जब हम, तो यहाँ आपको मिलेगा हाइपोथेसिस टू अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ सर क्रिक से संबंधित कुछ थ्योरी हैं, जैसे ग्लेशियर प्रोटेक्शन थ्योरी है। इसके अलावा साइकिल थ्योरी है, साइकिल थ्योरी के अलावा रिलेशनशिप थ्योरी है, ठीक है। रोटेशन स्लिप थ्योरी है, इसके अलावा ग्लेशियर साइकिल ऑफ इरोजन थ्योरी है। इसके अलावा द टर्म ऑफ पेरिग्लेशियर किसने यूज किया था, डब्ल्यू. लोजानस्की के लिए यूज किया था। इसके अलावा नेविगेशन प्रोसेस है, एफ.ई. मैथ्स का है 1900 का। इसके अलावा अल्टीप्लेनेशन है, एच.एम. इकिन की है, फ्रोस्ट है, बी. होंगबॉम की है। इसके अलावा आपको आगे ध्यान रख लेना है कुछ मॉडल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ जर्नल कैलकुलेशन एटमॉस्फेयर, ये आपको ध्यान रख लेना है, जिसमें हम यूनिसर्कुलर मॉडल, थर्मल कन्वेंशन करंट मॉडल, नॉन रोटेटिंग अर्थ का मॉडल हम ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा यूनिसर्कुलेशन मॉडल में हम थर्मल सर्कुलेशन मॉडल में ऑन रोटेटिंग अर्थ हम याद रख लेंगे, जॉर्ज हेडले का है 1735 का। ट्राई सर्कुलर मेडिरियन मॉडल में हम सर्कुलेशन मॉडल में हम इसको ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा हम थ्योरीज ऑफ प्रेसिपिटेशन से संबंधित, वर्षण से संबंधित कौन कौन सी थ्योरी हैं वो भी हम ध्यान रख लेंगे, जिसमें हम याद रख लेंगे क्लाउड इनस्टेबिलिटी थ्योरी है बर्गरान की, आइस क्रिस्टल थ्योरी है बर्गरान की 1933 की, कोलाइजन थ्योरी है बोवेन की है, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास है बर्कनीज का है। इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रंट है बर्कनीज, एच. सोलबर्ग, टी. बर्गनान 1918। इसके अलावा पोलर फ्रंट थ्योरी है, वेव थ्योरी है, बर्गरॉन थ्योरी है, डब्ल्यू.जे. ब्रिकिंस की है ना। टेम्परेट साइक्लोन है, कोपेन का क्लासिफिकेशन हम ध्यान रख लेंगे, 1900 में दिया था, किसके लिए दिया था हम ध्यान रख लेंगे, 1900 में दिया, जब किसके लिए दिया, तो ये दिया है आपका वेजिटेशन, जॉन एंड फ्रेंच प्लानेट फिजियोलॉजिस्ट ऑफ कैंडोल के वर्गीकरण के आधार पर। इसके बाद में 1918 में इसका संशोधन किया, एवरेज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। और फिर इसको 1953 में जब दिया तो इसको गीगर पोही नाम के एक व्यक्ति ने इसको क्या किया, वापस से मॉडिफाई किया, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो अब हम याद रख लेंगे थोड़ा सा ये वाली थ्योरी है अभी जो हमको याद रख लेना है, पीई इंडेक्स से रिलेटेड है थानथ्वेट की। थानथ्वेट की हम अगर बात करते हैं तो इसने 1931 से लेकर के 33 के बीच में कार्य किया, और इसका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है, एक है आपका इसका टेम्परेचर इफेक्टिवनेस जिसको हम बोलते हैं पीई इंडेक्स। 1948 में कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटल इवेपोरेशन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा दी, कब दी, 1948 में दी। इसका क्लासिफिकेशन किया जी.टी.टी. वार्था ने। अक्षर कौन कौन से यूज किया, A, B, C, D, E, F, B climates were determine the precipitation criteria and other on the basis of temperature, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो हमें मिलता है इसके बाद में थ्योरीज ऑफ सबमरीन कैनियन से रिलेटेड आपकी थ्योरी हैं, तो ये हम डिवीज़न कर चुके हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमें मिलता है थ्योरी ऑफ सबमरीन कैनियन से रिलेटेड जो थ्योरी है, इसमें डायस्ट्रोफिक थ्योरी है, सब एरियल इरोजन थ्योरी है, सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी है, टर्बुलेंट रिकरेंट थ्योरी है। फिर हम चलेंगे
एकरमैन स्पाइरल एकरमैन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है, सरफेस ओशन करंट से रिलेटेड है। इसके बाद में हम कोरल रीफ के रिलेशन से संबंधित जो थ्योरियाँ हैं उनको भी हम देख लेते हैं, कौन कौन सी थ्योरियाँ हैं कोरल रीफ से रिलेटेड। इसमें नॉन सब्सिडेंस थ्योरी है, ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी है, सब्सिडेंस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड से संबंधित हम थ्योरी देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम थ्योरी है न्यूटन की, डायनेमिक थ्योरी है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी है, कैनाल थ्योरी है, स्टेशनरी वेव थ्योरी है, आर्य हैरिस की, ये सब हम देख लेंगे। फिर इसके अलावा हम डीप इकोलॉजी की अगर बात करते हैं, इकोसिस्टम किसका है, डीप इकोलॉजी एरिस्नीस की है, ठीक है। और एजी ट्रांसले का इकोसिस्टम है। प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी एंड फ्लो नेचुरल इकोसिस्टम आर एलिमेंट का है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन एफी एलिमेंट्स का क्लीमेंट्स का है। इसके अलावा मोनेक्स थ्योरी है, मोनोक्लाइमेक्स जो थ्योरी है वो किसकी है, इसके बारे में हम देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स इनटू द फनल रीजन्स कौन कौन से है, AR वेलेस का है, कब का है, 1867 का है, 76 का है। इसके बाद में हम बात करेंगे द एंथ्रोपोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ ओजोन डिप्लेशन की कौन कौन सी थ्योरी है, उसका हम बात कर लेंगे। क्लोरीन हाइपोथेसिस है, ठीक है, सल्फेट हाइपोथेसिस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइपोथेसिस है, एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हाइपोथेसिस है, इन सभी की हम बात कर लेंगे। इसके अलावा हम पॉपुलेशन रिसोर्सेज रीजन की अगर हम बात करते हैं तो एकरमैन का है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ माइग्रेशन से संबंधित कुछ थ्योरी हैं उनको हम देख लेंगे। माइग्रेशन से रिलेटेड अगर हम थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं लॉ ऑफ माइग्रेशन है, रेविस्टीन का है। इसके अलावा मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी है, जेलांस्की की है, ग्रेविटी मॉडल है, प्रिंसिपल लीस्ट एफर्ट है, इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल है, कंपेनिंग माइग्रेन मॉडल है, माइक्रोएनालिटिकल मॉडल है। इसके अलावा पुश पुल थ्योरी है, माइग्रेशन जोन थ्योरी है। फिर हम पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित कुछ थ्योरीज की हम बात करते हैं तो माल्थस थ्योरी है। माल्थस थ्योरी के बाद में अगर हम बात करते हैं तो द नॉर्मनेटिव मॉडल मार्केट सिस्टम है। इसके अलावा नेचुरल लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, मैक्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, ऑप्टिमाइज्म पॉपुलेशन थ्योरी है, रिवर्स कोरिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड ग्रेन डब्ल्यू का है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके बाद में हम चलते हैं तो हमें ओरिजिन ऑफ फ्रंटियर कॉन्सेप्ट है, पायनियर फ्रिंज है, इसके अलावा सेटलमेंट है, इसके अलावा वेज और सेक्टर थ्योरी है ना। ग्रोथ थ्योरी हमको याद रख लेनी है, वर्क और एंड होम कॉन्सेप्ट थ्योरी हमको याद रख लेनी है, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी है, रैंक साइज रूल है जी की जिफ का। इसके अलावा लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी है, रूरल अर्बन फ्रिंज है, यह हमको ध्यान रख लेना है। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन टाउन से संबंधित थ्योरियाँ हैं, गोल्डन चिल्डे की है, रिपेंड की है, लुइस मम्फर्ड की है, और कॉनर बेसिन है पैट्रिक गिडीज का 1915 का, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। मेथड्स ऑफ क्रॉप कॉम्बिनेशन यानी लिस्ट डेविडेशन है ना, लिस्ट डेविडेशन मेथड है, जेसी वीवर का है, किकपाजू डोई है, मेथड इसका मेथड है, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड है, क्रॉप है ना। इसके अलावा लोकेशन मेथड है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, डी विटलर का है 1936 का। एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल है वॉन थ्योरन का। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इकोनॉमिकल कंडीशन एंड लिमिट्स है, लिंडबर्ग की है, ठीक है। इसके अलावा आपको पोलर एंटीपोडल कॉन्सेप्ट है, गेम थ्योरी है, ये आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है। अब इसके बाद में है मिनिमम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्रिंसिपल है। इसके अलावा स्पेशल मार्जिन प्रोफिटेबिलिटी है, बिहेवियर अप्रोच है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है, सेंटर पैलेस थ्योरी है। थ्योरीज ऑफ रीजनल प्लानिंग डेवलपमेंट की कुछ थ्योरी हैं, वो भी हमको याद रखना है, जिसमें कोर फेरी मॉडल है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, अंडर द डेवलपमेंट। इसके बाद में है द ग्रोथ थ्योरी एंड बैलेंस ग्रोथ है, ग्रोथ पोल थ्योरी है, फ्रेंच पेरोक्स की है 1955 की। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका है जियोस्टैटिक थ्योरी। हम कुछ याद रख लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, यूनिट नंबर 7 से संबंधित है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज हैं, इसके बाद में आपको ध्यान रख लेना है।